Necessity is the mother of all inventions. यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज से कुछ 5500 साल पहले इंसान ने अपने पहले आविष्कार को जन्म दिया, एक पहिया, और उसी पहिए के माध्यम से निकल पड़ा एक सफर पर, जहाँ उसने तंत्रिक से लेकर अंतरिक्ष में चक्कर मारने वाली सैटेलाइट तक का आविष्कार किया। समय के सफर में इंसान ने धर्म और समाज जैसे तत्वों की स्थापना करी, जिससे ये मालूम पड़ता है कि इंसान की आवश्यकता हमेशा से एक और इंसान थी, ताकि वो नए ख्याल और नई क्रियाओं को जन्म दे सके। इंसान एक सामाजिक जानवर है और उसकी विशेषता ने प्रेरित किया समाजों के निर्माण को, और फिर कुछ और समाजों को, और फिर एक आभासी समाज को, जो असल समाज जैसा दिखता तो है लेकिन उससे काफी भिन्न और व्यापक है। 1929 में फ्रेगियस केरेंती नामक लेखक ने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी में उल्लेख किया सिक्स हैंडशेक रूल के बारे में। इनका मानना था हर इंसान एक दूसरे से 6 या उससे कम रिश्तों का फासला रखता है। इसी नींव से निर्माण हुआ एक वर्चुअल सोसाइटी का, जिसको आप और मुझे भी लोग सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। समय के सफर में न जाने कब हम आवश्यकताएं पूरी करते करते खुद अनावश्यक हो गए। विवेकानंद स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज की नाटक संस्था विवरण प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक। अबे यार ये फर्स्ट डेटा बेइज्जती कराएंगे मेरी मंडी में आके। अबे मेटाफर नहीं समझते क्या? ओए बीट चालू करो यार, फ्लो मत बिगाड़ो। आपको भी चाहिए लो? आप भी लो ना भाई, आप भी लो। दौड़ी दौड़ी आई टोल चौका खूब सोचा कहाँ से हो गया घाटा, खूब सोचा कहाँ से हो गया घाटा। एक सारे लोग खिड़की से झाके, चील खिड़की माँ कड़वा गोल की उड़ गई रातें, चील खिड़की माँ कड़वा गोल की उड़ गई रातें। रसोड़े में बैठ के गोलू अकेला रोता था, रसोड़े में बैठ के गोलू अकेला रोता था। मोटी बुद्धि गोलू का दिल बेचारा छोटा था, बेचारा छोटा था, बेचारा छोटा था। गोलू स्वीट एस्टैब्लिश 1965। मेरा दादा बहुत ही ग्रेट आदमी, उसने दुकान खड़ा किया और मैंने उसका 50 साल का रिकॉर्ड मिट्टी में मिला दिया। दादाजी माफ करना, एक हलवाई अपने मिठाई कभी नहीं सकता। ठीक तो है, मतलब ठीक तो है, इन्हें खाता हूँ। क्या बढ़िया मिठाई आपकी, म्यूजिक के साथ क्या बढ़िया मिठाई। सर रोली है, रोली है, बस यार बस ये चाहिए। अरे गोलू जी आपकी मिठाई शक तो लूं और डायबिटीज का मरीज जाऊं, पर आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पीच प्ले। मैं चुप यार चुप। गोलू जी ऐसी टट्टी आवाज में रहोगे तो जजेस नंबर काट लेंगे हमारे, और ये जनता चली गई तो यार गड़बड़ हो जाएगी। आपके सलूलू का सलूलू है मेरे पास।
में। मास्टर जी एक भी लगवा दो। लगवा दूं क्या? लगवा दूं? अरे भीड़ बोलो जी हम आपका लड्डू यूएसए तक भिजवा देंगे। यूएसए मंडी में हो और यूएसए तो एयरपोर्ट भी नहीं है। आपका नाम क्या था? एवोल्यूशन यूएस में कहाँ गए हैं? बहुत से गए हैं जी। तो बताइए। एवोल्यूशन भाई साहब एवोल्यूशन बना क्या है? अरे गोलू जी प्लीज, आपके लव लेटर से लेके आपके ब्रेकअप टेक्स्ट तक, आपके कच्चे बलियान से लेके आपके सैंडो बॉक्सर तक का सफर हमने तो तय करा है। और गोलू जी हम आपका लड्डू ऐसा कर देंगे कि लोग बोलेंगे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ नया नुस्खा लाया, पिछली सारी गलतियों को इसका प्रिवेंट किया। लेकिन आप करोगे कैसे? अरे यार व्हाट अ नॉर्मी दिस इज, मार्केटिंग स्टूल लेके ऑन सेल्स, जरा समझाओ इन्हें। बोलो जी भाई साहब समझिए, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, गलती तो है समाज की। किसकी? समाज की। और समाज को सुधारना है, इसका एक ही तरीका है भाई, बातें बेचनी पड़ेंगी। बात है मैं लड्डू छोड़ के बातें बेचूं? ये मीठा मेरा नाम है, ये मीठा कैसे खाएंगे? आप चाहते हैं ना कि लोग आपकी दुकान पर आए और आपका लड्डू खरीदें? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो लोगों को दुकान पर आने का तरीका तो एक है ना, और वो है बातें। मैडम जी ने बोल दिया तो आज से लड्डू पर आज से बिकेगी बातें। अरे गोलू जी आप समझे ही तो नहीं, जैसे कुत्ते को प्यारे से कुत्ते को आप दवाई छुपा के खिलाते हो, ठीक उसी तरह आपको बातें लड्डू के लपेटे में लपेट के बेचनी होगी। समझे आप? समझ गए? समझे आप? नहीं आप नहीं समझे, आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए अरे आपके फोन में आप छुपाने का काम भाई ना, एक कमाल बताइए से आपका 100 रुपए दूंगा। अरे मैं बताऊंगा, मैं अरे बताइए फोन में स्टोरेज बनना लाओ 100 रुपए हम पे तो है ना। नहीं है ना कोई यूज गोलू जी, तब भी इतनी बातें बेची है कि मिलियंस में कंजम्पशन है इसका। अरे गोलू जी इधर आइए, इनकी बातें छोड़िए, सुनने में लगे हैं जी, फालतू का प्रेजेंटेशन करा रहे हैं। अरे गोलू जी आपको एक कमाल की चीज दिखाइए ये जनता क्या? नहीं अच्छा एक और हाँ दिखाइए। एल्गोरिदम। गोलू जी इधर देखिए, ये एल्गोरिदम यानी कि आपके मास्टर शेफ और इनका काम है भीड़ खींचना। आपको इसका इस्तेमाल दिखाए। दिखाइए। भाई ये कुर्ता लाल है ना, लाल? अरे यहाँ पे लाल बता दिया। अरे एल्गोरिदम तुम बताओ ये कुर्ता लाल है ना? ये कुर्ता लाल है। हाँ भाई सारे जन पब्लिक जनार्दन, ये कुर्ता कौन से रंग का है? लाल है, पूरा कुर्ता लाल है। अरे गोलू जी इधर आइए, आप यस मैन को जानते हैं? यस मैन क्या बोला है? गोलू जी इधर देखिए, ना किसी में जज दिख रहे हैं। नमस्कार सर। अगर कल को ये जज कहेंगे पेट से नहीं गले से बोलो, बोलेंगे? नुक्कड़ में ना पेट से बोलते हैं, पर जज कह रहे हैं तो गले से बोलेंगे। अरे वही तो गोलू जी, किसी बड़े आदमी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन मेकिंग करना, वही तो यस मैन हुआ। हाँ मैं हाँ पढ़ता हूँ बस। भाई आप तो बड़े वो हैं। क्या? चल बाकी 57 भी आप भी बाहर रखना, हम चलते हैं झुमरी तरैया। बाय बाय गोलू जी। हाँ भाई अब क्या? अरे वही अपना, आप जाके इसके लड्डू बेचो, मैं जाके पैसे गिनता हूँ और एल्गोरिदम को अपना काम करने दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे ब्लूबेरी फ्लेवर सिगरेट। आपने ट्राई करी होगी, पर आज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। वैसे कश्मीरी चक चक दिगर दिगर। सर आप भी खाइए लड्डू, पैसे ले रहा हूँ मैं आपके। तो कैसे हो मेरी इंस्टाग्राम की जनता? आज तुम्हारा भाई छोड़ेगा रामा भाई का रिकॉर्ड और मारेगा ये 200 किलो की टेने।
ऑमलेट नहीं, लहर का ऑमलेट बनाएंगे। कुछ गलत हो रहा है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, एवोल्यूशन का काम तो इंसान को नए रास्तों पे ले जाकर उसे विकसित करने का था, पर ये सब हम कुछ तो ऐसा गलत कर रहे हैं जिसने आज की पीढ़ी को इतना अंधा कर दिया है कि वो एक मशीन की बात मानने को तैयार है। सोच, इंसान की एक ऐसी विशेषता जो उसे सबसे अलग बनाती है, हम उसे ही भ्रष्ट कर रहे हैं। वाह मैडम जी वाह, क्या बात कही है आपने। आपको इस बात का प्राइस मिलना चाहिए ना, आपकी बातें ही ऐसी, आप क्या बताएं। चाहिए आपको प्राइस चाहिए? अरे आपको प्राइस मिलेगा। अब आपकी हरकतें ही ऐसी, अब प्राइस लेके उनको अपना प्राइस लो और दफाओ। म्यूजिक तुम चक 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 सिगर सिगर तुम चक चक। विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम मशीन पर हो सकता है। हम इन पर इतना निर्भर हो गए हैं कि आज दुनिया का डेली एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे यानी दिन का 1/3 समय है। दुनिया के 62% लोग सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन पर मौजूद हर एक इंसान का डेटा हर समय डेटाबेस में इस तरह जमा होता है कि एल्गोरिदम उनके लिए पर्सनलाइज्ड मीडिया छांटकर उन्हें दिखाता है। इसके कारण बढ़ते समय के साथ दिमाग के डोपामिन के लिए भूख और बढ़ने लगती है, जिससे सोशल मीडिया एडिक्शन होता है। यही नहीं, ये सोशल मीडिया ऐप्स दिमाग के इमोशनल सेंटर अमिगडाला को भी प्रभावित करते हैं। आप सबको लगता नहीं होगा, मगर ये सोशल मीडिया ऐप्स अपने कंटेंट को नहीं बल्कि आप सबको बेच रहे हैं, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। सकेगी तस्वीर कभी, ये है मुझसे, ये मेरी है, पर ये मैं तो नहीं। ये परछाई है, ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी, ये है मुझसे, ये मेरी है, पर ये मैं तो नहीं। और एक मौला जो रहता है मुझ में कहीं, बेजान मगर मेरे लफ्ज़ सही, मेरी बातों का अब कोई तार नहीं, और कुछ ना रही, और कुछ ना रही अब शिकायत मेरी, और कुछ ना रही अब शिकायत मेरी। ये परछाई है, ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी, ये है मुझसे, ये मेरी है, पर ये मैं तो नहीं। पापा! हाँ बेटा, बोल मेरी लाडो को क्या चाहिए? पापा, वो ना मुझे क्रॉप टॉप और बैगी जींस चाहिए। क्यों? पापा, वो तवीशा ने, तान्या ने, माही ने, इन सब ने लिया है, तो मुझे भी चाहिए। तो तू 2 ले 4 ले, तेरे पे लाखों कुर्बान। जो दिखता है वही बिकता है। ये बात 2015 में सच हो गई जब प्लूम कंपनी ने अपना वेब जूल वेब लॉन्च करा। इसका प्रचलन वन टाइम डिस्पोजेबल वेब की तरह हुआ और इसका प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स, अरियाना ग्रांडे ने सोशल मीडिया सा हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक पे किया।
और आप जानते ही लोगों की रुचि बढ़ गई और आज के दिन वेब कितना मशहूर है। बड़ी बड़ी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इनकी एड चलाकर बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती है It is equal to आप 50 cigarettes. आप And nobody और knows about it. आप इनका प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए अब। हजार पर राज करी मैं चीखा चिल्लाया आवाज नहीं कोरे कागज सी तकदीर कर दे तू मौला मेरे करूं खुद को बयां क्या बात है? अल्फाज नहीं ये परछाई है ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी ये है मुझसे ये मेरी है पर ये मैं तो नहीं। IIT मंडी का डॉन कौन? पता है मेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट किसके सपोर्ट करता है? दीकू भैया। तो मैं भी उन्हें सपोर्ट करूंगी। #दीकू भैया जिंदाबाद। पता है मेरी कैंटीन का बिल कौन भरता है? दीकू भैया। मुझे एग्जाम्स में डीबर होने से कौन बचाता है? दीकू भैया। तो मैं भी उन्हें सपोर्ट करूंगी। #दीकू भैया जिंदाबाद। दुनिया के सबसे विकसित देश यूएस में 6 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक का इस्तेमाल कर सत्ता पलट दी। 2016 के इलेक्शन के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन में ट्रंप ने 6 मिलियन एड फेसबुक पर चलाई और $44 मिलियन का खर्चा करा। वहीं हिलरी क्लिंटन की सरकार उसका मुकाबला नहीं कर पाई और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से ट्रंप ने सत्ता जीत ली। छाई है धुंध और कच्ची डगर है मासूम चेहरा और वाली उम्र माना जमाना है ज्ञानी मगर इस मासूम को अब जाना है घर ये परछाई है ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी ये है मुझसे ये मेरी है पर ये मैं तो नहीं। प्राची, बेटा प्राची मेरी दवाइयाँ ले आओ प्राची। क्या है मम्मी? क्यों तंग कर रही हो? आपकी दवाई लानी है ना? ले आऊंगी, क्यों तंग कर रही हो? Sorry guys, it was my maid. Anyways, thank you Auntie Prachi Lopez Jesus here for a 20 rupees. एक भारतीय युवा ने खाना पीना छोड़ दिया और जब उसके घर वाले चिंतित होकर उसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री लेकर गए तब उन्हें पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रैवल वीडियोस अपलोड करता था और जब 60-70 वीडियोस अपलोड करने के बावजूद उसे कामयाबी नहीं मिली तब उसने ये कदम उठाने की सोची। डॉक्टर अजय बाखला, सीनियर डॉक्टर एट रिम्स रांची का मानना है कि ये सोशल मीडिया ही काफी साइकियाट्रिक इलनेस की जड़ है। ये परछाई है ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी ये है मुझसे ये मेरी है पर ये मैं तो नहीं ये परछाई है ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी ये है मुझसे ये मेरी है पर ये मैं तो नहीं ये परछाई है ये बन ना सकेगी तस्वीर कभी ये है मुझसे ये मेरी है पर ये मैं तो नहीं। लौट के फिर गोलू ओहो नया नस भीड़ तो लग गई। ये क्या हाल कर दिया मेरी दुकान का? एवोल्यूशन तुम्हारा बॉस का है? ये क्या हाल कर दिया मेरी दुकान का? अरे गोलू जी, आपने ही तो कहा था कि आपको अपने लड्डू बिकवाने और लड्डू बिकवाने का यही एक तरीका है और मानो या ना मानो ये तरीका पूरा का पूरा समाज स्वीकार कर चुका है और ये तरीका
हमने ही तो इजाद कराए। पर मैंने लड्डू बनाए थे जिससे लोग इसका आनंद ले पाए, पर लोग तो इसके बहुत आदी हो गए हैं। अगर तुम्हें मेरे लड्डू ऐसे बेचने हैं, तो चले जाओ मेरी दुकान से। अरे गोलू जी, आप अपनी छोड़िए, आप इन लोगों से पूछिए, क्या ये लोग चाहते हैं आपके लड्डू ना खरीदना? क्या आप खुद इतने सशक्त हैं कि अपनी दुकान खुद बंद कर सके? ओ भाई गोलू जी, अब आपके हाथ में चाबी है ही कहाँ? और अगर होती भी तो आप इतने काबिल हैं नहीं जैसी शानदार दुकान को आप ताला मार सके। मुबारक हो गोलू जी, मुबारक हो। अब आपका लड्डू पूरा समाज खाता है, और वो भी 24/7। समझे आप? समझे आप? आप नहीं समझे? हंस रहे हो? आज मैं इतना काबिल नहीं कि ये दुकान बंद कर पाऊं, और ये दुकान जिसने भी खोली वो भी इतना सशक्त नहीं रहा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इस लड्डू के नामक के ऊपर लगे बातचीत के लपेटे ने आपको अपना इतना आदी बना लिया है कि आप अपनी सोच के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। मशीन और इंसान में एक अंतर होता है, इंसान अपनी इच्छा अनुसार चल सकता है, इस मशीन ने वो अंतर भेद कर दिया है। सोचिए अगर मैं इस पर्यावरण को कंट्रोल करने लगूं तो इसका क्या हाल होगा। ठीक उसी तरह ये मशीन जब इंसान को कंट्रोल करेगी तो उसका क्या हाल होगा। तो मैं क्या करूं? बातें करना छोड़ दूं? समस्या मेरी है तो समाधान भी मेरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया चलाना छोड़ दो, लेकिन इसका इस्तेमाल अपनी बुद्धि और विवेक के साथ करो। अपने अंदर स्थिरता लाओ, अपने जज्बातों को काबू में रखो। और अगर आपको डायबिटीज है और आपको फिर भी लड्डू खाने हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वेल डन। हाँ, अगर आपके पास इससे कुछ बेहतर उपाय हो तो हमें दीजिएगा जरूर। ये गया क्यों नहीं अभी तक? एल्गोरिथम, इसका अकाउंट डीएक्टिवेट करो अभी। गोलू, कोई था ही नहीं। और ये थी हमारी प्रस्तुति। धन्यवाद। विवरण, प्रतीक विवरण, नवीन विवरण, जपनीत विवरण, शशांक विवरण, अंश विवरण, कुशाग्र विवरण, महक विवरण, तनिष्क विवरण, तनिष्का विवरण, नम्रता विवरण, मान्या विवरण, प्राची विवरण, दिव्या विवरण, अनन्या विवरण, मान्या विवरण, हार्दिक विवरण, अयन विवरण, हीना विवरण, सार्थक विवरण, नितोल विवरण। 3, 2, 1। धन्यवाद। वेल डन गाइस। गाइस, पहली टीम आ जाए, फिर दूसरी आ जाए, फिर तीसरी आ जाए। गाइस, अब हम एक फीडबैक करेंगे सारी टीम्स का एक एक करके। नहीं आप जाओ। एक तो पहले सारी टीम्स के लिए जोरदार तालियां।